गजा का मुहासरा करके बमबारी, इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। गजा को बिजली, पानी, खुराक की फराहमी बंद। इसराइली फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसराइली वजीर दिफा की हटधर्मी, कहा इसराइली फौजी आलमी कवानीन के पाबंद नहीं। इसराइली भेड़ियों की गजा में 450 मकामात पर बमबारी। सिर्फ अल फुरकान में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाकर मलिया मेट कर दिया। अलकरामा में फास्ट फोर्स बम बरसाने से बड़े पैमाने पर तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूलों को भी निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइली तैयारे अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को ताक का निशाना बना रहे हैं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 974 हो गई। 143 बच्चे और 100 से जायद खवातीन शामिल। गजा के करीब मजीद 3000 फौजी दस्ते तैनात। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फजाई हमलों के बायस गजा के 2,60,000 अफराद बेघर हो चुके। इसराइल ने फलस्तीन में जुल्म की इंतहा कर दी। हमास के रहनुमा खालिद कुदूमी की एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा अमरीका इसराइल की हिमायत में हथियार भेज रहा है। गजा वाले इंसानी अलमिये से गुजर रहे हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। इसराइली गजा में शहरियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। हमास ने इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेट बरसा दिए। 170 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 तक पहुंच गई। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। जुमे को यौम तूफानुल अक्सा मनाने की अपील। इसराइल की जानिब से बिजली और खुराक की बंदिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कोऑर्डिनेटर यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी कहते हैं गजा में आबादी को पानी, खुराक और बिजली की सप्लाई बंद न की जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद भेजने का ऐलान। अमरीका ने फलस्तीनियों पर हमलों के लिए असलहे की बड़ी खेप इसराइल पहुंचा दी। तुर्किया की इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मजम्मत। सदर तैयब एर्दोआन कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती और इसराइली कार्रवाइयां कत्लेआम का बाइस बन सकती हैं। तुर्किया फरीकैन में सालसी के लिए तैयार है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्की, कुवैत, बहरीन और उर्दन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। मुजाहिरीन का इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। सहूनी जारहियत के खिलाफ हजारों अफराद का अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज। फलस्तीन की आजादी के नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने फलस्तीनियों के हक में निकाली जाने वाली रैली पर धावा बोल दिया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन और इसराइल के लिए एहतजाज करने वाले आमने सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और आर्टिकल 191 अलग चीजें हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक़ें कैसे आइन से मुतसादिम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामान चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश ना करें। हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी है या नहीं। पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। कानून अच्छा या बुरा होने पर बहस हो सकती है। आपने तो पूरे सिस्टम आपने टच किया। उनके पास पावर है, लेकिन उस पावर को आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो भी आपने देखना होता है ना। एक पूरी इंस्टीट्यूशन है। इट्स अ फुल सुप्रीम कोर्ट, इट्स एन एस्टैब्लिशमेंट, इट्स अ टाइटैनिक। यू कांट जस्ट टर्न इट अराउंड के इस तरह करें। कानून साजी का असल मकसद आर्टिकल 184(3) था। जो मसला था उसे ठीक करते। पूरे सिस्टम को क्यों ऊपर नीचे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। पार्लियामान ने तो मुतफरक दरखास्त तक के हवाले से कानून बना लिया। पार्लियामान को जो मसला था उसे हल करते। नताइज देखकर फिर मजीद कानून साजी हो सकती थी। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लियामान अपनी तरफ भी देखे।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा।